नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रविवार व्रत की पूरी पूजा विधि, रविवार व्रत कथा और इस रविवार व्रत कथा का महत्व। अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं और जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं रविवार व्रत है क्या। रविवार का व्रत सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा माना जाता है। यह व्रत अगर हम कहें किस लिए किया जाता है तो यह व्रत इसलिए किया जाता है जिससे हमारा समाज में मान सम्मान बढ़े, सरकारी कार्यों में सफलता आए, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़े, साथ ही हमारे पास अपार धन वर्षा हो जाए। यह व्रत हमें कम से कम 7 या 12 रविवार तक करना चाहिए। इसकी पूजा विधि के लिए हमें प्रातःकाल सबसे पहले उठ जाना चाहिए और जो हमारा शुक्ल पक्ष का रविवार हो उस दिन प्रातःकाल उठें और संकल्प करें कि हम इसे 7, 12 जितने भी हमें व्रत करने हैं उतने व्रत का हम संकल्प करें। लाल या सफ़ेद वस्त्र पहने, सूर्य की ओर पूर्व की तरफ यानी कि सूर्य पूर्व दिशा से उगते हैं उधर की ओर मुख करके सूर्य देव को नमन करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद हम तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ी सी रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए यानी कि जल देना चाहिए और साथ ही उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जो पूजा सामग्री की अगर हम बात करें तो हमारी पूजा सामग्री हमें चाहिए लाल फूल, रोली, चावल, गुड़ या गेहूँ, दीपक और धूप। सूर्य देव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम भोग अर्पण करें तो सूर्य देव को गुड़ और गेहूं से बनी चीज़ों का या फलों का दान करना चाहिए या उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस व्रत का नियम है कि हमें इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध और झूठ से बचें और भोजन में हम कुछ भी खा सकते हैं लेकिन उस दिन हम भोजन में नमक नहीं खाएं। अब मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ सूर्य भगवान के व्रत कथा। इसमें एक बूढ़ी माई थी, वो सूर्य भगवान जी का नियम से व्रत करती थी। व्रत से पहले वो गोबर से अपना घर लीपती थी, पड़ोस के घर से वो गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्यावश वह अपनी गाय अंदर बांध दी। उस दिन उन्हें गोबर नहीं मिला, बेचारी भूखी प्यासी रहीं क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा नहीं की थी। सूर्य भगवान को बहुत ज़्यादा दया आई उनके ऊपर। उन्होंने उसके घर में जब बूढ़ी माई सुबह उठी तो देखा गाय और बछिया थी। वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस दिन खुशी खुशी अपना सारा दिन रही वो कि सुबह को उठ के वो पूजा करेंगी। तो पड़ोसन उनसे बहुत जलती थी। वो सुबह में सोचा कि आज तो पूजा कर लेगी। वो उनके घर गई, उसने अपना गाय का गोबर वहाँ डाल दिया और उनकी गाय का गोबर उठा लाई। तो वो जो गाय का गोबर था बूढ़ी माई का, उसके अंदर सोना था, मतलब वो सोने का गोबर था। पड़ोसन बहुत अमीर हो गई। एक दिन बूढ़ी माई ने वैसे ही आंधी तेज तूफान आया, उसने गाय अंदर बांध दी और सुबह उठ के देखा तो अरे उसके घर में तो गोबर की जगह में सोने के ढेर लगे हैं। अब वो बहुत प्रसन्न हुई और बहुत अमीर हो गई बूढ़ी माई भी सूर्य भगवान की कृपा से। पड़ोसन को बहुत चिढ़ लगी, उसने राजा से शिकायत कर दी कि ऐसी गाय है इनके यहाँ, आप लीजिए क्योंकि आप राजा हैं, आपके ऊपर हर अच्छी चीज़ का हक है आपको। उन्होंने राजा ने गाय छीन ली। सूर्य भगवान ने कहा अरे मेरा भक्त बहुत परेशान है। उन्होंने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई की गाय आप लौटा दो वरना आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत डर गया और उन्होंने जो बूढ़ी माई की गाय ली थी वो सब उन्हें वापस कर दी। बूढ़ी माई ने अपनी गाय को वापस पाके सूर्य भगवान का फिर विधि विधान से पूजन शुरू कर दिया और वह बहुत सुख से रहने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि तब से ही इस रविवार व्रत कथा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बूढ़ी माई कहाँ तो इतनी गरीब थी और कहाँ वो इतनी अमीर हो गई। तो इसलिए हमें वैसे तो किसी से कभी ईर्ष्या करनी ही नहीं चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। इससे उनके जीवन में चमत्कार भी होने लगते हैं। कुछ ही समय में उन्हें धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य भी हमेशा सही रहता है जो इस सूर्य भगवान जी के व्रत को करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है सूर्यदेव उसकी सभी बाधाएं दूर करते हैं। रविवार के दिन हमें स्पेशली अगर हम कहें तो नमक नहीं खाना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य तो अगर हम व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को वैसे तो प्रतिदिन जल देना चाहिए तांबे के लोटे में।
और अगर नहीं दे पाते हैं प्रतिदिन तो हमें संडे के संडे यानी कि रविवार के रविवार सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में रोली डालकर या लाल रंग का फूल डालकर जल देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए जब हम जल दें। साथ ही रविवार के दिन अगर आप किसी गरीब को थोड़ा सा धन का दान कर देंगे, पैसों का दान कर देंगे, तो आपका जीवन बहुत ही धनशाली हो जाएगा।